नमस्कार साथियों। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के जो है 2026 के जो है ईवीएस के जो है पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है जीव निस्यंदक भोजी जो है फिल्टर का जो है फिल्टर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिप जो है आर्यस्टर को जो है जीव निस्यंदक जो है भोजी फिल्टर माना जाता है। उसके बाद है जीवों के निम्नलिखित में प्रकारों पर विचार कीजिए, जैसे कि कॉर्पीपोड, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद हो गया डाइटम और उसके बाद हो गया फायरेमिनिफेरा। तो बताइएगा उपयुक्त में से कौन जो है जीव महासागर के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया और डाइटम हो गया, यह जो है जीव महासागर की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं। उसके बाद है पोषण चक्र, जो कभी कभी पत्थर के अपक्षय से प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फास्फोरस जो है चक्र कहते हैं। पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थर के अपक्षय से प्रभावित होता है, उसे हम फास्फोरस चक्र कहते हैं। उसके बाद है वह पोषण चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। ऑप्शन ए में है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी में है सल्फर चक्र और ऑप्शन डी में है फास्फोरस चक्र। तो बताइएगा वह पोषण चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे हम कार्बन चक्र कहते हैं। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्र को क्या कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से जो है सही कथन को चयन करें, जैसे कि प्रवाल भित्ति प्रक्रिया जो है कि उत्पादकता सबसे अधिक है। उसके बाद है रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है। उसके बाद सी में है गन्ने की उत्पादकता अधिक है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। उसके बाद है 6 मौलिक जैव तत्व कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, CHONSP जो है यह 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। उसके बाद है अवयव जो अल्पौष के रूप में आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, MN, उसके बाद B, उसके बाद ZN, उसके बाद CU, उसके बाद MO और CI। यह जो है अवयव जो अल्पौष के रूप में आवश्यक होता है। उसके बाद है उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीय उत्पादकता कहते हैं। उसके बाद है निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए में है ऊष्मा गति के प्रथम नियम द्वारा, ऑप्शन बी में है ऊष्मा गति के द्वितीय नियम के द्वारा, ऑप्शन सी में है न्यूटन के नियम के द्वारा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्मा गति के द्वितीय नियम से जो है समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापन से जो है अभिप्राय होता है।
ऑप्शन ए में है न्यूडेशन का, ऑप्शन बी में है परिभ्रमण का, ऑप्शन सी में है स्थापना का और ऑप्शन डी में है प्रतिस्पर्धा का। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। स्थापन जो है से अभिप्राय है कि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्थापना का। उसके बाद है पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में है ओडम के द्वारा, ऑप्शन बी में है क्लीमेंट्स के द्वारा, ऑप्शन सी में है हुल्ट के द्वारा और ऑप्शन डी में है किंग के द्वारा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का जो है सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हुल्ट के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला प्रमुख जीवाणु कौन सी हैं। ऑप्शन ए में है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी में है एस्यूडोमोनास, ऑप्शन 3 में है फ्रैंकिया और ऑप्शन 4 में जो है एजेस्पिरियम जो है। तो बताइएगा, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन चुने। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 और 4 सही है, 3 और 4 जो है सही है। उसके बाद है अनुक्रमण क्रिया के जो है आक्रमण में होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होते हैं, अभिगमन, उसके बाद आस्थापन और एकत्रीकरण जो है ये सभी होते हैं। उसके बाद है कार्बन चक्र में जीवाणु जो बैक्टीरिया की भूमिका क्या होता है। ऑप्शन ए में है रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन जो है डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन बी में है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन सी में है सकल मृत कार्बनिक पदार्थ को जो है अपघटन या ह्रास करता है और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी में जो है मदद करता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्बन चक्र में जीवाणु बैक्टीरिया की भूमिका क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो है कार्य करते हैं। उसके बाद है अनुक्रमण में जो है सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए में है मृदा, ऑप्शन बी में है समुदाय, ऑप्शन सी में है जलवायु और ऑप्शन डी में है जैविक घटक। तो बताइएगा अनुक्रमण में जो है सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलवायु जो है यह अनुक्रमण में सबसे निर्णय भूमिका निभाता है। उसके बाद है सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है कहाँ। ऑप्शन ए में है चरम समुदाय में, ऑप्शन बी में है कर्मिकी समुदाय में, ऑप्शन सी में है नवीन समुदाय में और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है कहाँ। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नवीन समुदाय में जो है सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। उसके बाद है एक क्षेत्र के वनस्पति का जो है समूल विनाश वन की आग द्वारा है, तब वहाँ पर जो है अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है। ऑप्शन ए में है पादप प्लवक, ऑप्शन बी में है क्रस्टोज लाइकेंस, ऑप्शन सी में है घास और ऑप्शन डी में है माउस। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, घास जो है यह एक क्षेत्र के वनस्पति का समूल विनाश वन की आग द्वारा होता है, तब वहाँ जो है अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले यह समुदाय जो है प्रकट हो जाता है। उसके बाद है वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी और प्रभावकारी होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, की स्टोन प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, की स्टोन प्रजाति कहते हैं। वह प्रजाति जिसका प्रभाव
पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी प्रभावकारी जो है होता है उसे हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। उसके बाद है समुदाय सदस्यों के जो है समुच्चयन का या पुंज को व्यय करता है, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं। उसके बाद है जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु और समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं, उन्हें कहते हैं, हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु और समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कीस्टोन प्रजाति कहते हैं।